8 फरवरी का इलेक्शन है, इसके ऊपर आपकी जमीन पे बोझ नहीं है? जी असद कैसर साहब माइक खोलें असद जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे हवाले से एक बात की थी। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब से पूछता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब से, अगर आपकी ज़मीन पे इतना बोझ था तो आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, इसके ऊपर आपकी ज़मीन पे बोझ नहीं है? ये इलेक्शन आप जीत चुके हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिस तरह इस इलेक्शन को रिग किया गया, जिस तरह इस इलेक्शन को लूटा गया, जिस तरह इसमें तमाम लोगों को बिठा के, यानी हमारी यहाँ तादाद 100 लोग थे, यहाँ असेंबली में हमारे 100 के करीब मेंबरान थे, उसको डिस्क्वालीफाई करके दूसरे लोगों को लाया गया, उसको मैनेज किया गया, अदालतों को मैनेज किया गया, इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया गया, हमारे लोगों को जो है ना इस हाउस से निकाला और जाली किस्म के लोगों को लाया गया। क्या उस वक्त आपकी जमीन पे बोझ नहीं है? और आपके जो अपने जिले की रेहाना डार को जिस तरह पुलिस ने रोडों पे घसीटा, तो उस वक्त आपकी जमीन पे बोझ नहीं है? जमीन पे कोई बोझ। और अब जो हो रहा है, जो गिलगित बल्चिस्तान में तुमने किया, वो तुम्हारी जमीन पे बोझ नहीं है। देखिए, जमीन का बोझ अगर हल्का करना है तो आप रिजाइन दे दे और इलेक्शन करवा दे, पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस ऑगस्ट हाउस में, जहां पाकिस्तान सारे की फॉर मैनी मैनी डेकेड्स लीडरशिप बैठती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वहां पे जब मैं खड़ा होकर कोई ऐसा इल्ज़ाम अपने पीटीआई के भाइयों पे लगाऊं जिसका मैं खुद भी मुर्तकब हो चुका हूं, तो क्या पैगाम जाएगा आम आदमी को, द मैन इन द स्ट्रीट, कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। इसलिए डिबेट में के लेवल पे एक दूसरे पे इल्जाम जरूर लगाएं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे असद कैसर साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था, पीपल्स पार्टी के भी हज़रात बैठते थे और उसमें आईएसआई के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज के भेजे हुए लोग वहां पे बैठते थे, और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहां पे चाहते थे वहां पे वो हमारी सिमत भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है, और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। लेकिन जब आप बबांगे दोहल जो है सीने पे हाथ मार के को हमें ताना देते हैं, तो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर की छत के नीचे पार्लियामेंटेरियंस, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, वहां बैठ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इसके अलावा और 3-4 मुझे लेजिस्लेशन याद हैं, नैब लॉ, इन तमाम वहां पे डिस्कस हुए अंडर द वॉचफुल गेज ऑफ पीपल सेंट बाय जनरल फैज इन दोज डेज। बहरहाल ये एक अलमिया है, और ये मैं इस हाउस के तमाम मेंबरान को एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं कि सियासत में जो है, ठीक है, नहायत ग्रे एरियाज होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज भी किया जा सकता है, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफकत की नई जो है मंजिलें तय करते हैं, नई बुलंदियां जो है उनके ऊपर पहुंचते हैं। बहरहाल मैं अब जो मुख्तलिफ इस हाउस में पिछले 4-5 रोज़ में जो बातें हुई हैं, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक
विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 78 साल में इससे ज़्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के खिलाफ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फतह अल्लाह के फजल थे वो थी। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को, वतन अजीज़ की अजमत को, इज़्ज़त आबरू को जो है सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया। मैं इसके लिए अपनी अफवाज की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी, मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने स्टीयर किया नहायत दानिशमंदी के साथ जो है एक ऐसे मसले को जो बज़ाहिर जो है नामुमकिन लगता था, नामुमकिन को मुमकिनात बनाया। 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मिट्टी में रोल दिया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं, सदियों के बाद आते हैं और वो तारीख के सुनहरे हरूफ बन जाते हैं। हमें फख्र करना चाहिए, सबको फख्र करना चाहिए। ये फख्र जो है हमारा कॉमन है। ये अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, इज्जत में इजाफा हुआ है, तो सारे पाकिस्तानियों के लिए है। उनके सियासी सोच क्या है, उनको शिकायतें क्या हैं, वफाक से शिकायतें हैं, सूबों से शिकायतें हैं, किसी से भी शिकायतें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि these moments of jubilation should be celebrated as a nation, as one entity. जनाब वाला, उसके बाद मेरे बहुत से कोलीग्स ने बलूचिस्तान की जो है वेरी राइटली, वेरी जस्टिफाइबली सिचुएशन डिस्कस की है। ये जो सिचुएशन जो है ये कल परसों तरसों अनफोल्ड नहीं हुई, ये पैदा नहीं हुई। इसमें बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बात पार्टीजन हो जाएगी, लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बलूचिस्तान में आज रास्ते महफूज नहीं है और दहशतगर्द जो हैं वो हाईवेज और सड़कों को जो है उन्होंने अनसेफ बनाया हुआ है ट्रैवल के लिए, और दहशतगर्दी के वहां पे वाकयात होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इसी हाउस की है, इसी ऐवान की है। मैं अपने उस तरफ फाइल के उस तरफ के भाइयों को एक्यूज करूं कि आपके दौर में क्या हुआ था, या वो हमें एक्यूज करें, लेकिन इट गोज बैक टू 50s, जब पहाड़ों से लोगों को नीचे बुलाया गया और उनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसको रिनेग किया गया, उस एग्रीमेंट को, और वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कभी अमन हुआ, कभी बदअमनी हुई। लेकिन अगर कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो कलेक्टिवली ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपना दामन जो है आग से बचाते रहें, चाहे किसी और का दामन जो है उस आग से जल जाए।
ये मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक सूबे का नहीं है। अगर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, दहशतगर्दी है वहां पे, तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी जो है हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है और इसका हल होना चाहिए, और ऐसा हल होना चाहिए जो बलूचिस्तान की आवाम को, चाहे वो पश्तून हैं या बलोची हैं, उनको एक्सेप्टेबल हो। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि ईरान के साथ जो हमारे एक तारीखी ताल्लुकात हैं, उनमें एक नहायत ही खुशगवार जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद महीनों में या एक साल में या 1-2 साल में। जो हमारे ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है, उन पे सैंक्शन जो है रिलैक्स हो रही हैं, उनकी तेल और गैस की जो है एक्सपोर्ट्स पे जो है पाबंदियां जो है हटाई जाएंगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चेंज इमेंसली, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका बलूचिस्तान होगा। तो लेट्स सी हाउ कैन वी proceed in this direction so that we can maximize our dividends. जनाब वाला, अफगानिस्तान का मसला बहुत से लोगों ने शिकायत की कि जी हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए अफगानियों के साथ, और शायद हमारी जो अप्रोच है वो इम्पर्सनल है और हम उनसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे। इस पर बड़ी डिटेल बात मेरे भाई हैं, तो छोटे भाई, लेकिन मैं उनको बुजुर्ग ही समझता हूं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया, वो वहां पे गए भी थे। और ये अफगानिस्तान